हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद के बारे में। और हम पढ़ रहे हैं पॉलिटी। ओके। और इससे पहले मैंने पॉलिटी के बहुत सारे क्लास कराए हैं, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है मैंने सॉल्व करवाए हैं। ओके। अगर आपने मेरा वो क्लास नहीं देखा है तो आप जाके जो है मेरे यूट्यूब चैनल में आप देख सकते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन कि एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राइट। जिस प्रकार मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे ना, तो जिस पर हम देखेंगे कि जिस प्रकार सेंटर में है ना, मतलब केंद्र में है ना, केंद्र में प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार क्या है राज्य में, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राइट। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेंगे? राज्यपाल करेंगे, राइट। राज्यपाल करेंगे। हमारा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दिया ऑप्शन सी में राज्यपाल का ऑप्शन है ना। बोला कि संविधान के अनुच्छेद 153 में दिया गया है, 153 में कि राज्यपाल होंगे। और राज्यपाल जो है प्रधानमंत्री मतलब मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद एवं महाधिवक्ता है ना, महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं ना, की नियुक्ति करेंगे, राइट। अगर आप आपसे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप यहाँ से देख के सॉल्व कर सकते हैं। हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है ना। राज्य मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल या राष्ट्रपति, विधानसभा एवं मुख्यमंत्री। तो इसका करेक्ट आंसर है कि विधानसभा। जिस प्रकार केंद्र में आप पढ़ेंगे कि केंद्र में आप क्या पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद ना, केंद्र के जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो वो लोकसभा के प्रति। केंद्र में जो मंत्रिपरिषद होते हैं, मंत्रिपरिषद वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो लोकसभा के प्रति। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वहीं पे अगर इंडिविजुअल बोले तब एक एक करके, तो वो जो है किसके प्रति? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। राष्ट्रपति इंडिविजुअल तो एक एक मंत्री। सेम है कि यहाँ पे राज्य में मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो विधानसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। इसका ये किस में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 164 में दिया गया है ना। अनुच्छेद 164 में क्या दिया गया है कि राज्य का मुख्यमंत्री व मंत्रिपरिषद राज्य की विधानसभा के प्रति जो है सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, है ना। क्योंकि राज्य का मंत्रिपरिषद का नेतृत्व करता है और राज्य सरकार के वास्तविक प्रमुख के रूप में कार्य करता है ना। तो हमारा ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर है, विधानसभा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। देखिए, मुख्यमंत्री के विषय में सही नहीं है। अंतर राज्य परिषद का सदस्य, मतलब मुख्यमंत्री जो है अंतर राज्य परिषद का सदस्य होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का सदस्य होगा, या राज्य योजना बोर्ड का सदस्य होगा, तो मैं या फिर राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष होगा। देखिए कौन सा सही नहीं है। तो मैं राज्य मानवाधिकार के बारे में बताना चाहता हूँ कि जो भी होते हैं मानवाधिकार के आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो उच्च न्यायालय है ना, उच्च न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीश होते हैं। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या फिर या न्यायाधीश होते हैं ना, न्यायाधीश होते हैं। वो कौन होते हैं? ये दोनों सब रिटायर्ड हो गए। ओके, मतलब कि जो मतलब रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड में रिटायर होते हैं, हिंदी में सेवानिवृत्त है ना, सेवानिवृत्त है ना, जो भी होते हैं वो होते हैं, राइट। तो राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष मतलब मुख्यमंत्री होंगे नहीं होंगे, क्योंकि वो कभी भी रिटायर्ड जज होते हैं, मतलब मुख्य न्यायाधीश होते हैं या न्यायाधीश होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन क्या होगा? गलत हो गया। तो हम कह सकते हैं कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी जो है ना, सही नहीं है। और बाकी ये ऑप्शन जो है मुख्यमंत्री के बारे में सब सही ऑप्शन है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है ना, तो वह कितने समय के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारण समय में उसे राज्य विधायिका हेतु निर्वाचन होना, अन्यथा वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। जब ऐसा कभी भी ऐसा केस होता है तो वो 6 माह है, ठीक है ना। वो इस अवधि क्या है? 6 माह की अवधि दिया गया है। 6 माह में उन्हें तो किसी भी क्या कहते हैं, किसी भी मतलब मंत्रिमंडल का जो है सदस्य बनना पड़ता है। अगर नहीं हुए तो वो मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। सेम टू सेम क्या है प्रधानमंत्री के लिए भी लागू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, है ना। केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री है ना, जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। इसका मतलब ये कहा गया कि केंद्र शासित प्रदेश जो है सभी जगह, जो भी केंद्र शासित प्रदेश है हमारे भारत में, वहाँ पे जो है मुख्यमंत्री नहीं होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद हैं कि दिल्ली और पुदुचेरी जो होते हैं, दिल्ली और पुदुचेरी है ना, दिल्ली और यहाँ पे लिखते दिल्ली और क्या है? पुदुचेरी में
विधानसभा एवं मंत्रिपरिषद का प्रावधान है ना, दिल्ली 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 पर पुदुचेरी में क्या है, विधानसभा विधानसभा और मंत्रिपरिषद है ना, प्लस मंत्रिपरिषद का प्रावधान है, तो किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। तो जब ऐसा प्रावधान है तो यहाँ पे जो है मुख्यमंत्री के बारे में बोला, तो मुख्यमंत्री की वैसे नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं, तो यहाँ पे राष्ट्रपति ही करेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी है कि केंद्र शासित प्रदेश जहाँ पर इस तरह का प्रावधान है किसके द्वारा नियुक्त किए जाएंगे, तो राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन देखिए 2 बार पूछा गया है, तो इसलिए मैंने 2 बार ये क्वेश्चन में दिया गया तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत में प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी, है ना, भारत में जो है प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी, यह है नंदिता सतपथी, सुचेता कृपलानी, मायावती या शीला दीक्षित, है ना। तो ऑप्शन बी है ना, सुचेता कृपलानी। और सुचेता कृपलानी कहाँ की मुख्यमंत्री थी, तो उत्तर प्रदेश की ये मुख्यमंत्री रही है ना, उत्तर प्रदेश की। और कब से कब रही है तो मैं बताना 1963 से 67 के बीच में ये मुख्यमंत्री रही थी, और इन मुख्यमंत्री के पद पे जो है इन्होंने कार्यभार संभाला था, राइट। तो आप ये चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे। 7 है बोला किसका मुख्यमंत्रित्व का पद जो है विवादास्पद रहा, ठीक है, जयललिता, राबड़ी देवी और अजीत योगी, है ना। तो जय इनमें से जो है सभी के मंत्रित्व का जो पद था, है ना, विवादास्पद रहा। क्यों रहा मैं बता देता हूँ। अब जयललिता के बारे में आ गया, तो जयललिता पर जो है आय से अधिक संपत्ति, है ना, आय से अधिक संपत्ति। और राबड़ी देवी, जैसे राबड़ी देवी है, तो राबड़ी देवी के पति लालू प्रसाद यादव हैं कि कार्यकाल के दौरान कई क्या भ्रष्टाचार, है ना, भ्रष्टाचार का आरोप लगा है। और फिर अजीत योगी की अगर बात करें तो अजीत योगी पर भी क्या है, भ्रष्टाचार का योग, मतलब भ्रष्टाचार का आरोप था। तो इस कारण से ये रहा हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। मतलब कि मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों का उल्लेख भारत संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। तो आप जब अनुच्छेद 167 पढ़ेंगे, ऑप्शन बी में दिया गया है, तो हमारा ऑप्शन जो है 167 बी ऑप्शन जो है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब कि भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी। तो भारत की पहला महिला कैबिनेट मंत्री का नाम है राजकुमारी अमृता कौर। और राजकुमारी अमृता कौर जो थे भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी, और उन्होंने 1947 से में भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री के रूप में, है ना, ये जो स्वास्थ्य मंत्री, है ना, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में सेवा की थी, राइट। और ये ये स्वतंत्रता सेनानी भी थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थी, राइट। तो हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेवार नहीं है ना। तो राज्य का प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, या राज्य की सुरक्षा करना। अगर देखेंगे तो मुख्यमंत्री के बारे में क्या है कि तो मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है। हमारा ऑप्शन है कि राज्य प्रशासन चलाना, कानून और व्यवस्था बनाए रखना, राज्य की सुरक्षा करना, या उनमें से कोई नहीं। तो मुख्यमंत्री राज्य और प्रशासन चलाना क्योंकि इसके लिए होते हैं, और कानून और व्यवस्था बनाए रखना ये भी है करेक्ट है, और राज्य की सुरक्षा करना हमारा ऑप्शन ये जो है करेक्ट है। मतलब राज्य की सुरक्षा करना जो है ये केंद्र का काम है ना, ये जो है केंद्र का काम है, ये मुख्यमंत्री का काम नहीं है, केंद्र का काम है। ओके, क्योंकि ये गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय के, है ना, गृह मंत्रालय प्लस रक्षा मंत्रालय, है ना, रक्षा मंत्रालय के अंदर। और ये बात कहाँ कही गई है, तो ये बात कही गई है अनुच्छेद 355 में, राइट। तो आप याद रखिएगा अनुच्छेद 355 में ये बात कही गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि 10 है, हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। हमारा ये जो था इसमें जो लास्ट क्वेश्चन था, और हम नेक्स्ट क्वेश्चन के चैप्टर में 14.2 की ओर बढ़ते हैं, जिसमें महाधिवक्ता के बारे में जो है बताया गया है। ओके, तो इसके बारे में 1-2 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है हमारे पास, तो इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट जो है राज विधायिका के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि कानूनी विषय पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है। तो कानूनी विषय पे कौन देगा परामर्श, तो एडवोकेट जनरल बोलते हैं, और इन्हें हिंदी में इसका नाम है महाधिवक्ता, है ना, महाधिवक्ता। और इसका जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है इनके बारे में, तो अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता के बारे में दिया गया। वो मतलब राज्य सरकार का जो है कानूनी सलाहकार होता है। इसी प्रकार अगर आप लोगों के मन में होगा कि केंद्र का जो है कानूनी सलाहकार कौन होता है ना, केंद्र सरकार का भी होता है। केंद्र सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है, तो महान्यायवादी कहते हैं। इनके बारे में क्या अनुच्छेद 76 में दिया गया है। अगर होगा तो महान्यायवादी के बारे में मैंने पढ़ाया है, आप वहाँ पे जाके डिटेल्स में देख सकते हैं, राइट। अब मैं और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि महान्यायवादी हो गया, जैसे कि हमारे संविधान में ना ये महान्यायवादी हो गया, एडवोकेट महाधिवक्ता हो गया, और राज्यपाल का जो पद जो है मतलब कि इनका कोई टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है। ओके, ये सबका पद जो है फिक्स नहीं होता है, इनको कभी भी हटाया जा सकता है ना। वो किनके ऊपर, राष्ट्रपति के ऊपर होता है, राइट। और ये तो आपको याद रखिएगा इन राष्ट्रपति के ऊपर रहता है। राज्यपाल को हटाना हुआ राष्ट्रपति के ऊपर होता है, महान्यायवादी राष्ट्रपति के ऊपर, एडवोकेट जनरल बोले तो ये राज्यपाल है। मतलब ये जो है 3 ऐसे पद हैं, इनको प्रसाद पर्यंत पद कहा जाता है, मतलब इन्हें कभी भी हटाया जा सकता है, कोई टेन्योर जो है फिक्स नहीं होता है, राइट। तो आप पढ़ लीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि राज्य विधायिका से है और हमारा चैप्टर नंबर 25 है। हम देखते हैं, करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है कि जम्मू और कश्मीर राज्य के विभाजन के बाद बने किस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी कोई विधायिका नहीं है, राइट। तो कौन सी है? तो हमारा देखते हैं, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख एवं लद्दाख। इसके करेक्ट आंसर कौन सा है? ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। बोला गया कि वर्ष 2019 में, है ना, जम्मू और कश्मीर में विभाजन हो गया, 2 केंद्र शासित प्रदेश बने, जिसमें जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायिका होगी, और लद्दाख चंडीगढ़ की तरह बिना विधायिका वाला केंद्र शासित प्रदेश होगा, है ना, लद्दाख। क्या है? जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में एक विधायिका होगी, और लद्दाख जो है, ये लद्दाख के बारे में है कि लद्दाख में कोई भी विधायिका नहीं होगी। ये भी क्वेश्चन जो है पूछा गया 67 बीपीएससी प्री एग्जाम में, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य में विधि का एकमात्र उद्गम स्रोत है? या फिर देखिए, सेम क्वेश्चन अलग तरीके से पूछा गया है कि आधुनिक समय में विधि का एकमात्र साधन है। तो हमारा ऑप्शन ए है कि विधानमंडल, या प्रथा परंपरा, या न्याय मंडल, या धर्म। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है कि विधानमंडल, है ना। विधानमंडल जो है विधि का एकमात्र जो है उद्गम स्थल है। ओके, इसके यहाँ पे भी देखिए विधानमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बोला कि भारत संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होती है ना, राज्यों की विधायिका में सम्मिलित होती है। तो कौन होती है? तो देखते हैं, विधान परिषद एवं राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, विधानसभा एवं राज्यपाल, राज्यपाल, विधानसभा एवं विधान परिषद, जहाँ इसका अस्तित्व होता है। तो इसे मैं बताता हूँ कि भारत संविधान के अनुसार क्या बोला, राज्य की विधायिका में, जैसे सेंटर में है ना संसद, तो संसद बोलते हैं ना, संसद में कौन कौन से आते हैं? तो संसद में लोकसभा आते हैं, प्लस राज्यसभा आते हैं, प्लस क्या है, राष्ट्रपति आते हैं, है ना, राष्ट्रपति आते हैं, राइट, राष्ट्रपति आते हैं। इन सभी को मतलब मिलाते हैं तो क्या बनता है? संसद बन जाता है। उसी प्रकार राज्यों की विधायिका, है ना, राज्यों की विधायिका में कौन आएंगे? राज्यपाल आएंगे, विधानसभा आएगा, विधान परिषद। क्योंकि विधान परिषद सब जगह नहीं होता है ना, मतलब जितने भी राज्य हैं उनमें विधान परिषद नहीं है। कुछ कुछ राज्य है जहाँ पे विधान परिषद का प्रावधान है, तो वहाँ पे जो है मतलब होते हैं, जहाँ पे है जहाँ इसका अस्तित्व है, राइट। अगर नहीं होगा तो राज्यपाल और विधानसभा होगी, करेक्ट। तो हमारा ऑप्शन जो है डी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा इसके अनुसार से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हम 4 की ओर बढ़ते हैं, और जितना भी क्वेश्चन होगा हम सभी क्वेश्चन जो है करने की कोशिश करेंगे। तो हाँ, एक क्वेश्चन और इसमें है, फिर हम जो है विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। भारत के किस राज्य में द्विसदन व्यवस्था नहीं है, है ना। तो किस सदन में नहीं है? बिहार है, उत्तर प्रदेश, पंजाब और कर्नाटक। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? पंजाब में, है ना, पंजाब में जो है द्विसदनात्मक मतलब क्या होता है? द्विसदन मतलब एक विधान द्वि सदन में क्या होता है? इसके उच्च सदन और एक निम्न सदन होते हैं, है ना। जैसे मैंने बताया कि राज्य में अगर बोलेंगे तो विधानसभा हो जाएगा, है ना, विधानसभा, और क्या होगा? विधान परिषद हो जाएगा, विधान परिषद हो जाएगा, राइट, विधान परिषद हो जाएगा, विधानसभा प्लस विधान परिषद। तो क्या है, विधान सब जितने भी राज्य होते हैं विधानसभा तो होते हैं, लेकिन बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं होते हैं। तो टोटल कितने हैं? ऐसे 6 ही राज्य हैं जहाँ पे क्या है, विधान परिषद है। उनका नाम है, जैसे कि बिहार में है ना, तो आंध्र प्रदेश है, बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, उत्तर प्रदेश। इतने सारे राज्य में विधान परिषद है, और बाकी सभी राज्यों में जो है केवल विधानसभा है, राइट। इसलिए ऐसा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है चैप्टर नंबर 25.1 है, विधान परिषद के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, तो हम चैप्टर नंबर 25.1 स्टार्ट करेंगे, विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधायिका भारत के कितने राज्यों में है? तो तुरंत मैंने बताया था कुछ देर पहले ही कि द्विसदनीय जो है व्यवस्था भारत के केवल और केवल जो है 6 राज्यों में है ना। उन राज्यों का नाम क्या था? बिहार, जैसे क्या आंध्र प्रदेश हो गया, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना एवं उत्तर प्रदेश था। ओके, याद रखिएगा। इनमें से फिर सेम क्वेश्चन में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था है? द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब क्या हो? मैंने बताया विधानसभा प्लस विधान परिषद, केवल 6 राज्यों में। तो केरल में है, केरल में, पंजाब, राजस्थान या बिहार, किसमें है? तो बिहार में केवल है, केरल में नहीं है, पंजाब में नहीं है, राजस्थान में नहीं है। ओके, अब देखिए क्या है, किस राज्य में द्विसत्तात्मक विधानमंडल नहीं है? तो बिहार में है, उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में भी है, केरल में नहीं है। ऑप्शन सी हो गया। ये सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बार बार। निम्न में से किस राज्य में विधानमंडल का ऊपरी सदन या विधान परिषद नहीं है? तो महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल में नहीं है, और बिहार में है, राइट। तो हमारा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? यूपी में है, बिहार में है, तेलंगाना में है, पश्चिम बंगाल में नहीं है, राइट। हमारा ऑप्शन डी जो सही हो गया। अब देखिए, मैं सेम क्वेश्चन जो रिपीट किया जा रहा है, तो मैं इनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हमारी मतलब कि स्टेट में क्या कहते हैं, केवल 6 राज्य से हैं, है ना, जिसमें जो है विधान परिषद और विधानसभा है, राइट। और इसके बारे में क्या है, अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद आर्टिकल मैंने लिखा 169 में दिया गया है कि संसद जो है, संसद जो है किसी भी राज्य में जो है विधान परिषद का निर्माण कर, मतलब द्विसदन विधान परिषद का निर्माण जो है कर सकती है, या फिर निर्माण कर सकती है, निर्माण कर सकती है, या फिर क्या है, समाप्त कर सकती है। ऐसा कब करेगी? जब विधानसभा, है ना, विधानसभा इस संबंध में जो है, विधानसभा इस संबंध में जो है प्रस्ताव जो है पारित करे। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। बोला गया कि राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या है,
राज्य विधानसभा की न्यूनतम संख्या है, तो इसके बारे में देखेंगे क्या है। 82 है, 78, 55 है, 40 है। इसका करेक्ट आंसर कौन सा है? 40 है, राइट। जब आप अनुच्छेद 171 पढ़ेंगे, उसमें दिया गया है कि प्रत्येक राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो है उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता है। जैसे कि कोई विधानसभा है ना, विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, अधिक नहीं होगा। और जो है न्यूनतम संख्या जो है 40 होगा, राइट। न्यूनतम संख्या 40 होगा और 1/3 से जो है अधिक नहीं होगा। बस ये बात जो है आपको याद रखना चाहिए, ठीक ना। ऐसा इसलिए बनाया गया ताकि विधान परिषद जो है राज्य विधानसभा की तुलना में बहुत बड़ी ना हो और यह प्रभावी जो है निकाय बनी रहे। ओके, तो हम देखते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो राज्य विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा सत्य कथन नहीं है ना, कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है, सत्य नहीं है मतलब। तो देखिए क्या है, महाराष्ट्र और तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ये क्या है, करेक्ट है। क्योंकि अभी तक हमने देखा था एक कौन कौन सा राज्य, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, एक आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश है, और क्या है, बिहार हो गया, और यूपी हो गया, बिहार हो गया, यूपी हो गया, और अभी मैंने कहाँ पे बताया था, एक कर्नाटक है, कर्नाटक है ना। अब देखिए 6 टोटल हो गए ना। हाँ, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार, यूपी और कर्नाटक। तो यहाँ पूछा कि महाराष्ट्र एवं तेलंगाना राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल है, तो ये एक ऑप्शन जो है करेक्ट हो गया, मतलब सत्य है, मतलब सत्य। यहाँ पे रॉन्ग क्वेश्चन को, मतलब कि जो असत्य कथन है उसको खोजने के लिए बोल रहा है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा नेक्स्ट मतलब ऑप्शन देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट ऑप्शन है कि विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या विधानसभा के सदस्यों की 1/3 है ना। विधान परिषद में सदस्यों की अधिकतम संख्या, तो ये भी करेक्ट है। मैंने बताया था कि अनुच्छेद 171 में ऐसा बताया गया कि विधानसभा के सदस्यों की संख्या 1/3 से अधिक नहीं हो सकता, राइट। तो न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60 है, तो ये देखिए ऑप्शन सी जो है गलत है ना। न्यूनतम सदस्य संख्या जो है 60 है, ऑप्शन सी गलत है। न्यूनतम कितना होना चाहिए? 40 होना चाहिए, राइट। 60 गलत हो गया, तो ये हमारा ऑप्शन मतलब ये सही हो सकता है। कुछ सदस्यों के 1/3 बार स्थानीय निकाय के सदस्यों द्वारा निर्वाचित क्या है होता है, तो ये भी हमारा ये करेक्ट हो, मतलब ये कथन जो है सही है। हमें गलत कथन को चुनना था। गलत कथन क्या है? ये सी है, तो हम सी की ओर, ऑप्शन की ओर चलेंगे, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? जैसा कि मैंने बताया कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या जो होती है कितना है? 40 होती है, राइट। हमारा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य के विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितनी निर्धारित है? तो 40 है, क्योंकि विधानसभा है ना, विधानसभा के सदस्यों की 1/3 से अधिक नहीं होना चाहिए, न्यूनतम 40 है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों कुल संख्या का अधिक नहीं हो सकती, तो 1/3 भाग नहीं हो सकती, इससे अधिक नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में विधान परिषद की सदस्य संख्या के विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? कि राज्य की विधानसभा की सदस्य संख्या के 3/4 से अधिक नहीं, 1/3 से अधिक नहीं हो सकती, तो ऑप्शन सी हमारा जो है करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी जो है ये बता रहा हूँ। इसमें इसका करेक्ट आंसर सी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे होगा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मतलब विधान परिषद की कुल संख्या विधानसभा की कुल संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो 1/3 है, ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर है। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अनुच्छेद 171 में बताया गया है कि विधानसभा के मतलब विधान परिषद की संख्या जो है विधानसभा के 1/3 से जो है अधिक नहीं हो सकती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 की ओर बोलेंगे राज्य विधान पालिका का ऊपरी मान कौन सा है ना। तो इसका कौन सा होगा कि, तो इसको क्या कहते हैं कि विधान परिषद, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। मतलब भारत में राज्य विधान पालिका स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा होता है? विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा होता है? तो विधान परिषद होता है, राइट। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि कितने, देखते हैं हम, कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा विधान परिषद के लिए नामित किए जाते हैं? विधान परिषद के लिए क्या है, नामित किए जाते हैं, राइट। तो इसका जैसे कि आप अनुच्छेद, एक मिनट में बताता हूँ, अनुच्छेद जो है आप जो है 171 है ना, क्लाउज 5 के अनुसार क्या बोले, राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सरकारी आंदोलन और सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में जो है व्यावहारिक अनुभव, एक्सपीरियंस वाले लोगों को है ना, विधान परिषद के कुल सदस्य है ना, विधान परिषद के कुल सदस्य के 6 भाग, मतलब 1/6 भाग जो है नामित कर सकते हैं। विधान परिषद के सदस्य के 1/6 भाग को वो जो है नॉमिनेट कर सकते हैं ना, नॉमिनेट कर सकते हैं, राइट। जैसे कि क्या 12 सदस्य को राष्ट्रपति करते हैं नॉमिनेट, उसी प्रकार सेम टू सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है ना। तो विधान परिषद के कार्यकाल क्या होता है? तो क्या होगा, 6 वर्ष का होता है। क्यों 6 वर्ष का होता है? जैसे कि हमने देखा कि जब केंद्र में जाएंगे तो
केंद्र में क्या होता है, लोकसभा होता है प्लस राज्यसभा होता है ना। राज्यसभा को क्या उच्च सदन बोलते हैं, लोकसभा को निचली सदन बोलते हैं। इसका कार्यकाल तो 5 वर्ष होता है, ठीक ना, और 5 वर्ष से पहले भी ये भंग हो सकता है, लेकिन इसका कार्यकाल क्या होता है, 6 साल होता है, और ये एक अस्थायी सदन है ना, अस्थायी सदन है, इसका ये कभी भंग नहीं होता। सेम टू सेम ये भी है, मतलब सेम टू केंद्र के जैसा ही है, 6 वर्ष का कार्यकाल होता है और एक अस्थायी सदन है ना, 6 वर्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं ना, तो शिक्षक, उद्योगपति या स्नातक। तो मैं पहले ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि विधान परिषद के जो 1/3 सदस्य जो है, 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 जो सदस्य होते हैं वो स्थानीय निकाय जैसे कि नगर पालिका और जिला बोर्ड के सदस्य से, मतलब जिला नगर है ना, नगर पालिका से, नगर पालिका प्लस जिला बोर्ड, जिला बोर्ड जिला बोर्ड से चुने जाते हैं। और फिर क्या है, विधान फिर 1/12 भाग होते हैं, 1/12 भाग शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं, शिक्षक द्वारा चुने जाते हैं। और इसमें से फिर क्या है, 1/12 भाग जो होते हैं वो स्नातक होते हैं, है ना, स्नातक द्वारा चुने जाते हैं। और 1/6 भाग जो होते हैं, मैंने बताया जैसे कि 1/6 भाग जो राज्यपाल जो है नॉमिनेट करते हैं ना, मतलब मनोनीत करते हैं ना। तो देखिए, स्थान निकाय या पंचायत के सदस्य हो गए, शिक्षक हो गए, स्नातक हो गए, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है ना, डी मतलब उद्योगपति जो है इसमें नहीं चुने जाते हैं। तो आप याद रखिएगा, इस चीज़ को याद रखिएगा, जिस है ना, 1/3 नगर पालिका प्लस जिला बोर्ड से, 1/12 शिक्षक होंगे, 1/12 जो स्नातक होंगे, 1/6 भाग जो है मनोनीत किए जाते हैं, किसके, राज्यपाल के द्वारा। एक्सप्लेनेशन दिया गया है, मतलब किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है ना, विधान परिषद की संरचना एवं विघटन किया जा सकता है ना, उस राज्य की विधानसभा द्वारा, राज्यपाल द्वारा, या फिर राज्यपाल के द्वारा, या फिर क्या है, केंद्र संसद के द्वारा। तो मैंने कुछ देर पहले ही बताया था कि संसद के पास है ना, संसद के पास है ना पावर होता है ना, संसद के पास ये शक्ति होता है, शक्ति क्या ना होता है कि वो क्या कर सकते हैं, विधानसभा की रचना कर सकते हैं ना, विधान परिषद ने, परिषद मैंने सभा गलती बोल दिया था, विधान परिषद को वो क्या है, बना सकते हैं या विघटन कर सकते हैं, विघटन कर सकते हैं। लेकिन किसके कहने पर, जब प्रस्ताव दे, है ना, प्रस्ताव कौन देगा, विधानसभा, है ना, उस राज्य की विधानसभा, है ना, उस राज्य की विधानसभा ऐसा जो है प्रस्ताव देते हैं, तो है ना, ऐसा अगर प्रस्ताव देंगे तो फिर ये क्या है, विधानसभा जो है बनाया जा सकता है ना। तो चलते हैं, 1 मिनट, हाँ मैंने, हाँ क्या है, हाँ उस राज्य के जो है विधानसभा अगर ऐसा प्रस्ताव करे, तो ये अनुच्छेद जो है, ये सभी बातें जो है अनुच्छेद 169 में दिया गया, राइट। तो आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मैं क्वेश्चन को अच्छा देखने के लिए मैं बस जूम कर रहा हूँ, और कोई रीज़न नहीं है, ताकि आपको एक एक क्वेश्चन जो है अच्छा से दिखे, राइट। अब देखिए क्या है, विधान परिषद का सदस्य होने होते हेतु न्यूनतम उम्र होनी चाहिए। जब अगर आपको विधान परिषद का सदस्य बनना है तो उसके लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए ना, तो न्यूनतम उम्र कितना है, 30 साल होना चाहिए, राइट। और विधानसभा के लिए और 25 साल किसके लिए है, विधानसभा के लिए 25 साल है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर जो कि 9 है, विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है ना, विधायक बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या है, क्या हो सकता है, तो 25 साल है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि विधानसभा करेंगे, हमने विधान परिषद खत्म कर लिया है, तो ओके, तो हमने क्या है, टोटल बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है यहाँ खत्म करते हैं, और कल जो हम पढ़ेंगे तो विधानसभा पढ़ेंगे, और विधानसभा से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, और इसके बाद जो है विधानसभा के बाद जो भी अन्य चैप्टर आएंगे, है ना, हम उन सभी को जो है एक एक करके पढ़ेंगे। उसके बाद विधानसभा के बाद आने वाला जो पंचायती राज के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, पंचायती राज्य व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे, उनसे जुड़े हुए जो भी क्वेश्चन आएंगे हम उन सभी क्वेश्चन को करेंगे। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके।